अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग बहुभुज का टॉपिक करेंगे। ठीक है, बहुभुज में लोग पढ़ेंगे बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज में और कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम है और उनसे कुछ संबंधित फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, बहुभुज किसे कहते हैं, तो यह एक ज्यामितीय आकृति है। क्या है, यह एक ज्यामितीय आकृति है जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो। कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हो, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका 1, 2 और ये 3, ये 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो। ठीक है, इससे ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब 2 रेखाखंड मिलकर कोई जो है आपका बंद नहीं होगा, जो घिरा हुआ नहीं होगा। देखिए अगर ऐसे लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं तो क्या घिरा, ये देखिए ये ओपन है, देखिए यहाँ से ये ओपन है कि नहीं ओपन है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम लोग वर्ग लेते हैं तो ये भी क्या हुआ, हमारा बहुभुज हो गया। आयत लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुभुज हो गया। ठीक है, यानी कि बहुभुज किसे कहते हैं, तो बहुभुज यह एक ज्यामितीय आकृति है जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बहुभुज कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो 3 रेखाखंडों से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, ट्रायंगल, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये हमारा त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। 4 भुजाओं से घिरा हुआ हो, ये क्या गया हमारा, चतुर्भुज। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए 5 भुजाओं से घिरा हुआ हो, 5 भुजाओं से घिरा हुआ हो, इसको क्या बोलते हैं, पंचभुज, क्योंकि ये 5 भुजाओं से घिरा हुआ है, पंचभुज। और इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन, पेंटागन। त्रिभुज और चतुर्भुज भी हमारा बहुभुज ही है। बहुत लोग समझते हैं कि त्रिभुज और चतुर्भुज बहुभुज नहीं है, नहीं, वो भी बहुभुज ही है। ठीक है, अब 6 भुजाओं से घिरा हुआ हो, इसको बोलते हैं षटभुज, षटभुज यानी कि हेक्सागोन, हेक्सागोन। अगर 7 भुजाओं से घिरा हुआ हो, ठीक है, 7 दरगाह हो तो इसको बोले सप्तभुज, सप्तभुज यानी कि हेप्टागोन, हेप्टागोन। ठीक है, अगर 8 भुजा से घिरा हुआ हो, तो यह हमारा क्या होगा, अष्टभुज, अष्टभुज यानी कि ऑक्टागोन। और 9 भुजा से घिरा हुआ हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 यहां पे, इस तरह से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया आपका, 9 भुज यानी कि नोनागोन। और अगर 10 भुजाओं से हो, ये हमारा क्या हो गया, 10 भुज, इंग्लिश इसको बोलते हैं डेकागोन। ठीक है, भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुज और 10 भुज। ठीक है, चलिए अब इसको जो हम लोग कुछ इसके सूत्र है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा दे पहले। चलिए, तो एन भुजा बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः
कोणों का योगफल क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 क्या हो जाएगा n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योगफल 2n-4 इंटू 90। अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछे n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, यह योग है कितना भुजा है n भुजा है, उससे लोग क्या करें भागा दे दे तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 बाई n हो गया। तो n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के 2n-4 इंटू बाई n, ठीक है। चलिए अब अगर n भुजा बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योग पूछेगा, बहिष्ठ कोण का योगफल कितना होगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। क्या होता है 360 होता है। अब प्रत्येक बहिष्ठ कोण पूछे, प्रत्येक बहिष्ठ कोण क्या हो जाएगा 360, कितना भुजा है n भुजा है तो n से लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोग लिख लीजिए, स्टार मार के चीज और लिख लीजिए कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्लस बहिष्ठ कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है 180 डिग्री होता है। चलिए आगे करते हैं। अब अगर इसके विकर्णों की संख्या पूछता है, इसमें किसकी संख्या, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n-3/2। n क्या है यहां पर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n क्या है भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो n इंटू n-3/2, ठीक है। तो अगर हम लोग एक वर्ग का विकर्ण निकालना चाहें, एक वर्ग का विकर्ण निकालना चाहें तो वर्ग में कितनी भुजा है 1 2 3 4 भुजा है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे 4 -3/2, तो क्या आ जाएगा 4 गुना 1/2 यानी कि हमारा कट कितना है 2, यानी कि इसकी विकर्णों की संख्या क्या है 2, ठीक है। विकर्ण बोलते किसको है, तो एक जो शीर्ष है उसके विपरीत शीर्ष को जब जोड़ता है तो यह हमारा क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है, ठीक है। जो शीर्ष के बीच की दूरी लेकिन क्या विपरीत हो, ठीक है, यहां से यहां, इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग विकर्ण नहीं बोल सकते, ये क्या होता है भुजा होता है, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज अगर देखिए यह शीर्ष है, इसका विपरीत कहां पे है, यहां पे तो है नहीं, ये है, लेकिन यह वाला क्या होता है, यह जो है ये आपका विपरीत नहीं होने के कारण ये क्या भुजा है। इसीलिए त्रिभुज में हमारा जो है विकर्ण की संख्या शून्य होती है, विकर्ण नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, त्रिभुज में विकर्ण संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या शून्य होती है, तो वो क्या होगा त्रिभुज होगा, ठीक है। अगर हम पंचभुज निकाले तो पंचभुज अगर निकाले तो पंचभुज का 1 2 3 4 5 कितना भुजा गया 5, तो 5 - 5 में 3 गया 2/2, ये हमारा कितना आ गया 5, ठीक है। तो विकर्ण संख्या 5 कैसे है देख लीजिए एक बार, ये आपका 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे और समबाहुभुज होना चाहिए, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज लोग क्या लेते हैं षटभुज ले लेते हैं, तो षटभुज समषटभुज यानी कि अगर हम लोग ले लें 6 भुजा है इसकी, देखिए 6 भुजा है, तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल अगर इसके शीर्षों को मिलाते हैं, देखिए यहां पर 6 त्रिभुज बन जाते हैं, तो यहां पे
6 त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी भुजाएं ए है तो ये क्या बनता है, जब त्रिभुज ये बन रहा है, यह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज। तो हमारा 6 समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 और ये a², ठीक है, क्योंकि भुजा हमारा क्या है, ए है। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। अगर परिसीमा निकालना हो, परिसीमा, ठीक है, तो क्या होगा, 6 गुना भुजा, अब भुजा क्या है हमारा, ए है, तो 6 गुना ए, ठीक है। तो आज हमारा बहुभुज जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए कि जो इस तरह के टॉपिकों को, जो हमारा SSGD में आने वाला है, नजदीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उसको हम लोग सीख सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।